अगर यहाँ से माले जीतता है तो लोग पलायन करेंगे, लोगों का मूरी कटेगा, जमीन हड़पा जाएगा। लालू का समय था वो जंगल राज का समय था। अरे जब सरकार नहीं रहेगी, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर जैसे मूरी कटता था ना, वैसे लोगों का मूरी काटेगा, जंगल राज आ जाएगा। तो वोट को बर्बाद न करें, माले को जीतने से रोके। जिस उपेंद्र कुशवाहा को सवर्ण विरोधी कहा जाता है, उस उपेंद्र कुशवाहा के लिए अब भारतीय जनता पार्टी के राजपूत नेता मैदान में मोर्चा संभाल रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि वोट देना है तो उपेंद्र कुशवाहा को दीजिए, पवन सिंह को वोट मत दीजिए। अगर आप पवन सिंह को वोट देंगे तो फिर उपेंद्र कुशवाहा हार जाएंगे और वाम दल जीत जाएगा। फिर जैसे मूरी कटता था ना, वैसे लोगों का मूरी काटेगा, जंगल राज आ जाएगा। जो लालू का समय था वो जंगल राज का समय था। पूरा राज्य अस्त व्यस्त था, लोग पलायन कर रहे थे। अगर यहाँ से माले जीतता है तो लोग पलायन करेंगे, लोगों का मूरी कटेगा, जमीन हड़पा जाएगा। लोगों को हम सावधान करने आए हैं। अगर वाम दल जीत गया तो फिर से नरसंहारों का दौर शुरू हो सकता है। मतलब सवर्ण विरोधी उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए भाजपा के सवर्ण नेता मैदान में मोर्चा संभाल चुके हैं ताकि पवन सिंह को हराया सके और उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव जिता दिया जाए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है और इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह है। एनडीए के प्रत्याशी हैं उपेंद्र कुशवाहा। वो उपेंद्र कुशवाहा जब गरीब सवर्णों को 10% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया जा रहा था, तब उपेंद्र कुशवाहा ने खुले तौर पर इसका विरोध किया था और कहा था कि 10% आरक्षण का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किसी भी समाज को आरक्षण से आप अमीर नहीं कर सकते हैं और इसी तर्क के साथ उन्होंने 10% आरक्षण का विरोध किया था। और कल का विरोध आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा के लिए संकट बन गया है, क्योंकि पवन सिंह निर्दलीय मैदान में है और न सिर्फ अपर कास्ट राजपूत ब्राह्मण भूमिहार बल्कि बैकवर्ड में जो यूथ है वो पवन सिंह को चुनाव जिताना चाहते हैं। यहां तक कि कुशवाहा बिरादरी के भी लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं बल्कि पवन सिंह काराकाट का सांसद हो। युवाओं की बड़ी फौज दिख रही है। जहां पवन सिंह सभा कर रहे हैं वहां लाखों लाख की तादाद में लोग जो है वो पहुंचकर पवन सिंह को सुन रहे हैं और उस भीड़ को देखने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हार मान चुके हैं और ये कह रहे हैं कि अब जो है उपेंद्र कुशवाहा को हारने से कोई रोक नहीं सकता है। और देखिए, इसका आलम यह है कि नीरज सिंह बबलू जो राजपूत समाज से हैं, जो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वो अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए काराकाट पहुंचे हैं और लोगों से खुले तौर पर यह अपील कर रहे हैं, लोगों को डर और भय दिखा रहे हैं कि अगर आप उपेंद्र कुशवाहा को वोट नहीं दिए, अगर आप पवन सिंह को वोट दे दिए तो फिर वामदल जीत जाएगा और अगर वामदल जीत गया तो फिर नरसंहारों का दौर शुरू हो जाएगा, आपका जमीन कब्जा होने लगेगा, जंगल राज आ जाएगा। मतलब नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ताकि जो अपर कास्ट का वोट है उसे गोलबंद किया जा सके। लेकिन जो भीड़ पवन सिंह के साथ दिख रही है, उस भीड़ के मूड और मिजाज को अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो भीड़ किसी भी हाल में पवन सिंह को छोड़ने को तैयार नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की रात की नींद उड़ चुकी है, इसलिए चूंकि उनका विरोध हर तरफ हो रहा है। सवर्ण के मोहल्लों में टोले में जा रहे हैं तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपको वोट क्यों दे सवर्ण समाज, इसलिए कि आपने 10% गरीब सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया था क्या, इसलिए कि आप मां सीता को लेकर अपशब्द बोलते हैं, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसलिए आपको अपर कास्ट किसी भी हाल में वोट नहीं करने वाला है। और अब भारतीय जनता पार्टी के राजपूत नेता बिहार सरकार मंत्री संतोष सिंह हैं, वो भी लगातार मोर्चा संभाले हैं, लेकिन उनकी बातों को राजपूत समाज के लोग समझने को तैयार नहीं है। नीरज सिंह बबलू जो राजपूत समाज से आते हैं, बिहार सरकार मंत्री हैं, अब उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि अगर उपेंद्र कुशवाहा हार गए तो फिर वामदल की जीत हो जाएगी, अगर वामदल जीत गया तो फिर नरसंहारों का दौर शुरू हो जाएगा। मतलब लोगों को डर भय दिखाया जा रहा है कि किसी प्रकार से आप पवन सिंह को वोट मत दीजिए, वोट देना है तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को दीजिए, एनडीए को जिताइए। यहां से अब देखने वाली बात होगी कि इन लोगों द्वारा जो जाल बिछाया जा रहा है, डर और भय दिखाया जा रहा है, जनता पर इसका कितना असर पड़ता है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए।
अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।